नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। तो मेरी वापसी हो चुकी है। 5 दिन की बढ़िया छुट्टियां मना के मैं अपने घर वालों के साथ रह के दोबारा मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और जगह पे भी अपनी आ चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाईजैग स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। थंबनेल में देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि वाईजैग स्टील प्लांट का 100% प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। CCEA जो कि हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने ये जो प्रपोजल है उसको पास कर दिया गया है और ये बोला गया है कि जो वाईजैग स्टील प्लांट है, इसी को हम RINL भी बोलते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या वाईजैग स्टील प्लांट एक ही चीज़ है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ कि RINL का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। और कितना? 100% प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब हम इसको नहीं चला सकते हैं, इसको हम 100% प्राइवेटाइज करेंगे। साथ साथ में ये भी बोला है कि जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं या फिर जो भी स्टील से रिलेटेड जितने भी प्लांट हैं, आने वाले टाइम में उन सभी का या तो 100% प्राइवेटाइजेशन होगा या फिर उनका क्लोज़र होगा। मतलब या तो आप बंद करिए या फिर हम उनको प्राइवेट हाथों में दे देंगे। इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में स्टील वाले प्लांट हैं, स्टील वाली कंपनीज हैं, उनका मोस्ट प्रॉब्ली धीरे धीरे आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन या फिर क्लोज़र आपको देखने को मिलेगा। अब वाईजैग स्टील प्लांट या RINL के बारे में है क्या। पहली बात तो RINL 1970s के टाइम से चल रहा है। वाईजैग की जो आधी से ज़्यादा इकॉनमी है वाईजैग की, वो वाईजैग में सिचुएटेड RINL मतलब वाईजैग स्टील प्लांट की वजह से ही है। वाईजैग के लोगों को यहाँ पे काम मिलता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। लगभग 35,000 वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, जिनमें से 17-18 हज़ार वर्कर परमानेंट वर्कर हैं, मतलब जिनको जॉब मिली हुई है, प्लस 17-18 हज़ार वर्कर जो हैं वो प्राइवेट वर्कर हैं। प्राइवेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले, ठेके वाले वर्कर हैं। तो लगभग 35,000 लोगों का घर यहाँ से चलता है। अब सोचिए 35,000 लोगों का घर तो यहाँ से चलता है, प्लस इस स्टील प्लांट के होने से आसपास के जो लोग जो कि स्टील प्लांट में काम नहीं करते उनका भी घर चलता है ना। ये 35,000 लोग यहाँ रहते होंगे स्टील प्लांट में, उसके आसपास वाले लोग जिनकी दुकानें हैं, दूध की दुकान है, ब्रेड की दुकान है, कुछ की दुकान है, सब लोग सामान भी तो खरीदते होंगे ना, तो उनका भी घर चलता है। अब ये सारा घर चलना बंद नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वाईजैग स्टील प्लांट जो कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस था, एक नवरत्ना कंपनी थी, वो आने वाले टाइम में उसको 100% प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब इसके पीछे पिछले 150 दिनों से ज़्यादा से प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं इतने दिन से, मतलब मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, न्यूज़पेपर भी देखता हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स भी देखता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ये दिखाई नहीं दिया, मतलब कहीं देखने में ही नहीं आया कि यार 150-170 दिन से कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ के कर्मचारी जो हैं वाईजैग स्टील प्लांट के, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी भी मीडिया न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं है। ये अब यार खबर तो बहुत बड़ी है, मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप प्राइवेटाइज करो, आप उसका क्लोज़र करो, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन जो मीडिया का काम है वो तो उसको करना चाहिए ना यार। आपका काम है न्यूज़ दिखाना, आपको न्यूज़ तो दिखानी चाहिए ना एटलीस्ट। तो दोस्तों हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो वाईजैग स्टील प्लांट है उसको, उसके घाटे को लेके हम इसको बंद कर रहे हैं या हम इसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना जो स्टैंड है वो ये है कि इसमें घाटा हो रहा है, इसलिए हम इसका क्लोज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। मैंने कहा अब अगर घाटा हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, तो हमको मानना चाहिए। गवर्नमेंट की बात पे मैं उतना ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि एक टाइम पे 35 रुपये लीटर तेल और सारा का सारा ब्लैक मनी यहाँ और 15-15 लाख रुपए बाकी सब भी बोला गया था, तो इसलिए मैं जल्दी भरोसा करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने उठाई वाईजैग स्टील प्लांट की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 की, 2019-20, जबकि उस वाली एनुअल रिपोर्ट में क्या आया, उस एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का। मैंने कहा 4,000 करोड़ है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कुछ 15,000-16,000 करोड़ इसमें दिखा रखा है। वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन नहीं, टर्नओवर, तो वो दिखा रखा है, उसमें 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इट्स अ प्रीटी गुड, मतलब 24% के आसपास का आप अगर प्रॉफिट ले रहे हैं आफ्टर टैक्स, देन घाटे की कंपनी कैसी है। फिर मैंने और चीज़ें देखी, मैंने कहा यार कुछ है इसमें। तो हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ पता लगी, वो क्या कि वाईजैग स्टील प्लांट के पास अपनी कोई कैप्टिव माइंस नहीं है। कैप्टिव माइंस क्या होता है? माइन होती है, ठीक है, माइन में से ओर निकाला जाता है, ओर मतलब अयस्क, हिंदी में अयस्क, ओर निकाला जाता है, उस ओर को रिफाइन किया जाता है, उससे फिर हम स्टील वाली या फिर एल्यूमिनियम वाली जो भी चीज़ें बनती हैं वो उससे बनाई जाती हैं।
वाईजेक स्टील प्लांट के पास अपनी कैप्टिव माइन नहीं है कोई। इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी को बाजार वाले रेट पे और लेना पड़ता है, कंपनी को बाजार वाले रेट पे खनिज लेने पड़ते हैं, अयस्क लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से इनको लॉस होता है। मतलब और जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे टाटा स्टील हो गई, जिंदल स्टील हो गया, इन लोगों के पास कैप्टिव माइंस हैं, ठीक है। तो जब इनके पास कैप्टिव माइन है तो इन्हें जो खर्चा आता है वो लगभग 2000 रुपये प्रति टन के आसपास आता है एक खनिज या अयस्क से फाइनल चीज़ निकालने का। वही खर्चा वाईजेक स्टील प्लांट को लगभग 7000 रुपये के आसपास आता है। क्यों? क्योंकि वो बाजार वाले रेट से तो पहले अयस्क उठा रहे हैं ना। यहाँ पर टाटा स्टील, जिंदल स्टील के पास अयस्क अपना पहले से है, ये लोग अयस्क की बाजार वाले रेट पे उठा रहे हैं, फिर उसको रिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से वाईजेक स्टील प्लांट क्या हो रहा है, घाटे में जा रहा है। 2011-12 में सिचुएशन ये थी कि वाईजेक स्टील प्लांट एक बहुत ही बढ़िया मुनाफे की कंपनी थी। अब मुनाफा तो उसे लास्ट ईयर भी हुआ है, 2019-20 की जो एनुअल रिपोर्ट है आप भी जाके पढ़ सकते हैं, मैं कहीं से ढूंढ के नहीं लेके आता हूँ। मैं भी जाता हूँ RINL की वेबसाइट पर जाऊँगा, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पर जाऊँगा, वहाँ पर जाके आप पिछले कंसेक्यूटिव 4, 5, 7, 6, 7 साल जितने की भी आपको चाहिए उसकी आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यार अब ये कहना कि इसको हम घाटे की वजह से बेच रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। ऑल्दो लॉस में जा रही है कंपनी, लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको कैप्टिव माइंस दिला सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में अगर आप उसको कैप्टिव माइंस दे रखें तो उसको बंद करने की या उसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सुप्रीम है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के ऊपर जो हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर भगवत किशन राव, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो भगवत किशन राव ने ये बोला है कि हम इसका डिसीज़न ले चुके हैं और इसके डिसीज़न पे हम फर्म हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे और ये चेंज होगा भी नहीं। ये मुझे श्योर है, ये चेंज नहीं होगा। तो वाईजेक स्टील प्लांट 100% प्राइवेटाइज होने वाला है। इसके साथ गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं मतलब भगवत किशन राव, उन्होंने ये भी बोला है कि जब इसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, जब इसका पूरा डायरेक्टर कंट्रोल मतलब पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंट्रोल है या जो मैनेजमेंट कंट्रोल है पॉलिसीज़ का, वो सारा गवर्नमेंट प्राइवेट हाथों में दे देगी, प्राइवेटाइज कर देगी उसको, तो उसके बाद जितने लोग वाईजेक स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं उनकी जो जॉब है उसकी गारंटी गवर्नमेंट की नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम किसी भी पर्सन की जॉब की गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली जॉब लॉसेस है ही, जॉब लॉसेस होगा आगे चल के प्राइवेट कंपनीज़ में, या फिर जिन लोगों को जितनी सैलरी पे अभी रखा हुआ है उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। प्राइवेट में पैसा मिलता है। कई लोग नीचे आके लिखेंगे कि सर आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं ट्रू बात बता रहा हूँ। कई लोग नीचे आके लिखेंगे कि प्राइवेट कल्चर अच्छा होता है, यूएस इतना आगे पहुँच चुका है, ब्रिटेन इतना आगे पहुँच चुका है। आई एग्री वहाँ के, लेकिन प्राइवेट कल्चर में और यहाँ के प्राइवेट कल्चर में फ़र्क भी होता है, ठीक है। वो एक अलग डिबेट का टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो सिंपल सी बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि RINL या वाईजेक स्टील प्लांट उसका जो प्राइवेटाइजेशन है, उसका जो 100% का प्राइवेटाइजेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो चुका है। पिछले 150 दिनों से इस पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई भी इसको सुन नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने अभी बोल दिया कि हम अपने डिसीजन पे फर्म हैं, वी विल नॉट गोना चेंज, और ये अब प्राइवेटाइज होकर रहेगा या फिर इसकी हम बिड निकालेंगे और जल्दी इसकी बिड निकल आएगी। अब जो AP के CM है, मतलब आंध्र प्रदेश के CM है, उन्होंने एक लेटर दिया है गवर्नमेंट को, उसमें बोला है कि यार इसको दोबारा से आप इसको रिकन्सीडर करिए, ये हमारी इकॉनमी इस पर बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। वाईजेक का नाम आप क्यों जानते हैं? वाईजेक का नाम या तो आप पोर्ट के बेस पे जानते हैं, मतलब या तो वहाँ पे पोर्ट है या फिर वहाँ पे स्टील प्लांट है, उसके अलावा वाईजेक को जानते हैं किसी तरीके से? मैं तो नहीं जानता किसी तरीके से। तो मेरे लिए वाईजेक इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वाईजेक स्टील प्लांट एंड वाईजेक पोर्ट। तो अगर वहाँ से स्टील प्लांट वाईजेक के नाम पे नहीं चलेगा, वो किसी और के नाम पे चलेगा, सपोज़, रहने दो, सपोज़ नहीं करना है ना, अंडानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी वाला सीन मुझे नहीं करना है ना, तो मैं सपोज़ भी नहीं कर सकता, किसी और के नाम पे हो जाएगा। ऑब्वियसली वाईजेक स्टील प्लांट उसका नाम नहीं रहेगा, किसी और के नाम पे हो जाएगा। तो आप वाईजेक को कैसे जानेंगे? वाईजेक की यार लोगों ने वाईजेक को बनते देखा है उस जगह पे, लोगों ने वाईजेक कैसे डेवलप हुआ है उस चीज़ को बनते देखा है उस जगह पे, वो कैसे इस चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे कि वाईजेक स्टील प्लांट अभी किसी दूसरे के हाथों में जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इज सुप्रीम, और ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। गवर्नमेंट जो करती है वो उनका मतलब
देश का प्रॉफिट इसमें हो रहा होगा, आई होप सो। मुझे ऐसी होप है कि गवर्नमेंट जो करती है वो देश के प्रॉफिट के लिए करती है, और अगर देश के प्रॉफिट के लिए हो रहा है तो आई होप कि आगे चल के हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट क्लोजर, I am just against of the policy, because the policies are not clear, the policies are not transparent. Just because of this I sometimes feel कि यार थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा और चीज़ें लानी चाहिए। जो चीज़ें आप बताइए ना, आपको लग रहा है कि यार इसको प्राइवेट करने से हमको फ़ायदा होगा, आप सीधा सीधा बता दीजिए ना। उसको घुमा फिरा के वाया लेके जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ऐसी चीज़ ना हो, रुक जाए। लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कम जॉब्स हैं, आने वाले टाइम में जॉब्स और भी ज़्यादा कम होने वाले हैं। जैसे जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी तो और ज़्यादा जॉब्स कम होंगी। बट कहीं पे जॉब्स कम होंगी तो कहीं पे बढ़ेंगी। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी जॉब मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।